बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपको बकरे के पाए बनाने का तरीका बताऊंगा। घर पे हम इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, लास्ट जो हमने बड़े पाए की वीडियो बनाई थी उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि बकरे के पाए हमें बनाने का तरीका बताएं। अच्छा, बकरे के पाए बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, इसकी क्लीनिंग होती है, इसकी सफाई होती है। तो हमने इसकी सफाई कैसे करनी है, इसमें स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, और जब हम पाए लेके आते हैं ना, तो पाए को जब जलाते हैं ना बाज़ार में, उसको कलर उसका वाइट करने के लिए केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया होता है। तो सबसे पहले हमने उस केमिकल का असर ख़त्म करना है। तो मैंने यहाँ पे 8 अदद बकरे के पाए लिए हैं। इसकी कटिंग जो है वो नॉर्मल लाहौरी कटिंग करवाई है, जिस तरह के लाहौर में बकरे के पाए साबुत कट किए जाते हैं ना, इसमें कट लगाए जाते हैं, इसी तरह मैंने कट करवा लिया इसको। अब सबसे पहला मरहला इसकी क्लीनिंग का है। तो क्लीनिंग के लिए ना आपने पहले ये चेक कर लेना है कि इस पे किसी-किसी पाए के ऊपर ना इस तरह कुछ निशान रह जाते हैं, कुछ बाल वगैरह छोटे-छोटे बारीक-बारीक बाल रह जाते हैं। तो ये आपने किसी भी छुरी, चाकू की मदद से ना इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। अच्छा, इन बालों को क्लीन करने के बाद ना, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद, अभी इसका जो है ना, इसका स्मेल का प्रोसेस है। हमने इसकी पहले स्मेल ख़त्म करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाए बनाने का आपको ऐसा मेथड बताऊँगा ना कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे अंदरून लाहौर को आप भूल जाएँगे, घर पे आप पाए बनाया करेंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पाए को हमने अच्छी तरह धो लेना है, 2-3 पानी के साथ इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म कर लेनी है। तो इस तरह से आपने टैप के नीचे इसको लगा लेना है और खुले पानी के साथ इसको धोना है। ठीक है? धोने के बाद पानी इसका निकालने के बाद दूसरी तरफ हमने एक खुली कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने पानी शामिल कर लिया। पानी इतना डालना कि जिसके अंदर पाए डीप हो जाए। अब इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। हिलाने के बाद फिर हमने नेक्स्ट जो इसके अंदर शामिल करना है ना, वो लहसुन का पाउडर है। ये भी आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर हमने पाए शामिल कर देने सारे हैं। पाए इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे और अब हमने इसको यहाँ पे एक बॉयल आने तक पकाना है। पहले आपने जब पानी रखना है ना, पानी को पहले बॉयल दे लेना है। ठंडे पानी के अंदर पाए शामिल नहीं करने, गर्म पानी के अंदर डालने हैं और उसके बाद एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए तो आपने इस तरह से इसको हिला देना है और पानी के ऊपर ना इस तरह से झाग आ जाएगी। तो ये झाग बेसिकली इसकी महल है, इसकी स्मेल है, इसको हमने निकाल देना है। ये देखिए, ये इसकी झाग है ना, ये इसकी स्मेल है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, इससे पाए बहुत साफ़ हो जाते हैं। तो हमने इसको छान लेना है। छान के 2-3 पानी के साथ इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है। बहुत से लोग कहते हैं जी यहाँ पे ग़िज़ाइयत निकल जाती है, फ़लाँ होता है, फ़लाँ होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म होती है। तो हमने इसको प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर लेना है। कुछ खुशबू वाले मसाले डालेंगे। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया साबुत, 4 सब्ज़ इलायची, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी का। अच्छा, ये खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये हमने शामिल करना है इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर थोड़ा-सा हमने पानी भी डाल देना है, पानी का खंगाल डाल देना है और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। ये भी बड़ा अहम स्टेप होता है। जब हम इसकी भुनाई यहाँ पे अच्छी तरह कर लेते हैं ना, हम लहसुन अदरक के अंदर इसको भून लेते हैं, तो इससे भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और पाए के अंदर यखनी अच्छी बनती है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये वाला प्रोसेस आपने पहले कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पहले आपने भून लेना है। फिर इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। यहाँ पे इसके अंदर मैं 1.25 लीटर पानी शामिल करूँगा। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितना का आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर 8 पाए आप बना रहे हैं ना, तो ये मीडियम बकरे के पाए हैं, ना ही छोटा बकरा था, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। मीडियम बकरे के पाए अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर 1.25 लीटर पानी जाएगा और 1.25 लीटर पानी से मतलब ये बेहतरीन किस्म के पाए हमारे अब तैयार यहाँ हो पे जाएंगे। हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक हमने इसके अंदर 1 एंड हाफ टेबल स्पून शामिल कर देना है। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब हमने इसको तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लगेगा इसको बनने में। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएँगे तो आधे घंटे में तैयार हो जाएँगे। 25 से 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट इसको स्टीम देंगे। पहले आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब इसके अंदर स्टीम भर जाए तो गैस का फ्लेम हमने नीचे से लो टू मीडियम कर देना है और इसको 30 मिनट के लिए हमने स्टीम करना है। 30 मिनट के बाद वेट को हटाएँगे और प्रेशर कुकर को स्टीम निकलने के बाद खोल लेंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर को खोलने के बाद अब ये देखिए पाए जो है ना, इसकी कंडीशन देखिए आपके सामने है।
अभी आपको इसकी गिलावट चेक करवाते हैं। देखिए बोटियाँ जो है ना बिल्कुल नरम हो चुकी है, यखनी भी बेहतरीन इसकी तैयार हो गई है। और अगर बोटी को पकड़ें तो बोटी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है देखिए। ठीक है जी, बोटी बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पाए को ना एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। यखनी को अलग कर देना है, पाए को अलग कर देना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये आपने कर लेना है देखिए इस तरीके से। अच्छा जी, पाए अलग करने के बाद ना अब जो बाकी की यखनी है ना, यखनी के अंदर जो हमने मसाले वगैरह इस्तेमाल किए थे ना, उसका असर इस यखनी के अंदर आ चुका है। अब हमने इस यखनी को, इस रोगन को ना हमने छान लेना है। छान के किसी दूसरे बर्तन के अंदर शामिल कर लेंगे, या तो आप पाए वाले बर्तन के अंदर भी शामिल कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन छानना ज़रूरी है, छान के मसाले वगैरह इसके निकाल देने हैं। और फिर प्रेशर कुकर के अंदर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल ले लें या आप घी का इस्तेमाल कर लें, वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, 1 इंच का टुकड़ा इसके साथ मेरे पास अदरक का था। तो जब हमने दोनों का पेस्ट बनाया, थोड़ा-सा पानी डाल लिया था। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च और अदरक को अच्छी तरह भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। फिर यहाँ पे इसकी जब भुनाई कंप्लीट हो जाए, कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे मसाले को हमने जलने नहीं देना। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे मसाला जल जाता है, क्योंकि गैस का फ्लेम तेज़ होता है। जब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं तो वो जलने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा पानी लगा लेना है। पानी लगा के इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। जब भून लेंगे तो फिर इसके अंदर हमने दही शामिल कर देनी है। दही तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इसको हमने फिर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि दही जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, घुल-मिल जाए। और ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप पाए बनाएँगे ना तो बहुत ही आला इसका टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हमने थोड़ी-सी यखनी शामिल कर देनी है और इसको एक बॉयल आने तक पकाना है, जब तक कि ये शोरबा जो है ना उबलना नहीं स्टार्ट हो जाता। फिर इसके अंदर पाए शामिल कर देने हैं जब उबल जाए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए इसी तरह पका लेना है। और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए ना, 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसकी जो यखनी है ना मज़ीद बेहतर हो सके। तो जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो बाकी की यखनी जो बची हुई है ना, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। यखनी डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है, हल्की आग पे पकाना है 10 मिनट के लिए। आप ढक्कन ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हल्का-सा मैंने ढक्कन दे दिया है। और अब 10 मिनट के बाद देखिए जी, इसके ऊपर हल्की-हल्की जो है ना, इसके ऊपर पाए की जो मलाई होती है ना, वो आ जाएगी देखिए। तरी सी आ जाएगी इसके ऊपर बेहतरीन किस्म की। तो ये निशानी है कि पाए हमारे बेहतरीन तैयार हुए हैं। इसका रोगन सही से निकला है, गाढ़ा है, बेहतरीन है। ऊपर थोड़ा-सा गरम मसाला छिड़क देंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि खुशबू जो है ना वो एक्टिव हो सके। 5 मिनट के बाद ये आप कंडीशन देख लें पाए की कितनी ज़बरदस्त है। और इसका शोरबा बहुत ही बेहतरीन किस्म का गाढ़ा-गाढ़ा सा तैयार हुआ है। अगर आप इससे भी गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इससे भी गाढ़ा कर सकते हैं। और बकरे के और बड़े पाए के अंदर फ़र्क ये होता है कि उसके बड़े पाए जो है ना उसका शोरबा ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। बकरे के पाए भी खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आपको हमारी ये बकरे के पाए की रेसिपी कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।